ब्रेन के पार्ट्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे पास है उसका दूसरा पार्ट जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। हम लिख लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि जिसमें बहुत सारे जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, दैट इज नोन एज अ नर्व। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, STRUCTUR। ठीक है जी, सॉरी इसको ठीक कर देता हूँ हम यहाँ पे। अब इसमें जो है हमारे पास मौजूद है नर्व, बंडल ऑफ नर्व्स मौजूद हैं। अब नर्व के बारे में हमने पढ़ा था कि नर्व जो है हमारे पास डिफरेंट क्या होते हैं जी, सेवरल एक्सोन के यूनियन होती है। हम लिख लेते हैं दैट इज यूनियन ऑफ सेवरल, सेवरल मीन्स कई। अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एग्जॉन आ जाते हैं, दैट इज नोन एज अ सेंसरी। जो हमारे पास थे सेंसरी न्यूरॉन्स थे, सेंसरी नर्व थे, मोटर नर्व थे, मिक्स नर्व थे, उन सब की एग्जॉन जो है वो इस नर्व में हमारे पास मौजूद होती हैं, तो हम इसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेवरल नर्व। अब स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड जी शुरू होता है दैट इज नोन एज अ ब्रेन स्टेम। हम लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रेन स्टेम। अब हमारे पास ब्रेन स्टेम जो है ये एक नया वर्ड है। हम जानना चाहते हैं कि ये ब्रेन स्टेम जो है इसमें ये क्या है या इसके अंदर फर्दर कौन कौन से पार्ट जो हैं वो मौजूद हैं। तो ब्रेन स्टेम में हमारे पास तीन पार्ट्स मौजूद होते हैं। एक को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ मेडुला, जिसे हम मेडुला ओब्लंगेटा भी कहते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा दूसरा पार्ट इसमें आ जाता है पोन्स का। ठीक है, पोन्स और मेडुला हमारे पास हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। और इसके अलावा जो थर्ड इसका पार्ट है उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। अब ये तीनों मिलके हमारे पास बनाते हैं दैट इज नोन एज अ ब्रेन स्टेम। अब यही ब्रेन स्टेम जो है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है शुरू हो जाता है और ये एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स द लोअर बैक, जो हमारी कमर का बिल्कुल निचला हिस्सा है वहां तक ये जो है एक्सटेंड कर देता है। तो ये हमारे पास लोकेशन है जी स्पाइनल कॉर्ड की और यहाँ से वो शुरू होते हैं। अब हम डायग्राम के थ्रू भी इसको जानने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमारे पास, इसको हम लेबल कर देते हैं, ये पोर्शन यहाँ से ये वाला और ये वाला पार्ट, इस दोनों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ब्रेन स्टेम ब्रेन में कौन सा पार्ट है। इसके बाद ये यहाँ से हमारे पास शुरू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। हम लिख लेते हैं दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, अब ये तो हमें पता चल गया। अब हम जानते हैं कि जिस तरह ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है, इस तरह स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास भी मौजूद हैं लेयर्स। ब्रेन्स की लेयर्स को भी हम मेनेंजिस कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के लेयर्स को भी हम मेनेंजिस कहते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि मेनेंजिस की हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं। ठीक है जी, तो ये हम भी यहाँ पे भी लिख लेते हैं। इसके बाद जो है जिस तरह स्कल जो है ये प्रोटेक्ट करता है, किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होती है। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। अब अगर हम आउटर रीजन देखें स्पाइनल कॉर्ड का, सॉरी, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर रीजन है वो हम लिख लेते हैं दैट इज आउटर रीजन। ठीक है जी, आउटर रीजन जो है उसका बाहर का जो हिस्सा है, बाहर का जो पार्ट है, ये बिल्कुल किस चीज का बना है जी, ये बना है वाइट मैटर का। ठीक है, ये बिल्कुल सफेद रंग की हमारे पास एक लेयर होती है, इस वजह से हम इसे कहते हैं वाइट मैटर। अब ये वाइट मैटर क्या है, वाइट मैटर में क्या मौजूद है, तो वाइट मैटर में हमारे पास मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं दैट इज माइलिनेटेड एक्सॉन। अब माइलिनेटेड, आपको पता है कि जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे न्यूरॉन्स की तो हमने ये कहा था कि एक्सॉन को कवर करने के लिए फैट से बनी हुई एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। अब वही माइलिन शीट जो है वो यहाँ पे वाइट मैटर में भी मौजूद है। ठीक है, अब ये हो गया इसका आउटर स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि इसका इनर या इसका जो सेंट्रल रीजन है वो किस चीज का बना हुआ है या उसमें कौन कौन से पार्ट हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी दैट इज नोन एज अ सेंट्रल रीजन। हम लिख लेते हैं दैट इज सेंट्रल रीजन।
अब सेंट्रल रीजन में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं या इसमें क्या है, तो अगर हम पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल रीजन जो है ये बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह दिखता है। जिस तरह एक बटरफ्लाई होती है, एक तितली होती है, उसी तरह जो है हमें ये सेंट्रल रीजन जो है स्पाइनल कॉर्ड का ये नज़र आता है। जैसे बिल्कुल उसी की तरह एक एनिमल, जैसे कि उसके दो पर होते हैं, बटरफ्लाई जो हमारे पास है उसकी बॉडी होती है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये जो पोर्शन है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये बिल्कुल बटरफ्लाई की बॉडी की तरह है। और ये जो दो यहाँ से वेन्स निकली हुई हैं या ट्यूब्स निकली हुई हैं या रूट्स निकली हैं, ये उसके विंग्स की तरह है। सो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि इसका जो सेंट्रल रीजन है ये बटरफ्लाई की तरह दिखता है। अब इस सेंट्रल रीजन ने सराउंड किया हुआ है जी, किस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसने सराउंड किया है हमारे पास जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ सेंट्रल कैनाल। एक सेंट्रल कैनाल है, ठीक है जी। एक सेंट्रल में एक नाली सी पाई जाती है जिसको ये क्या करता है, सराउंड करता है। अब उस कैनाल में क्या मौजूद है, उस कैनाल में हमारे पास मौजूद है दैट इज नोन एज अ ग्रे मैटर। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। अब ग्रे मैटर जो है ये किस चीज का बना हुआ है, ग्रे मैटर जो है ये हमारे पास बने हैं न्यूरॉन्स की सेल बॉडी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज मेड अप ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है जी। सेल बॉडी किस चीज की, न्यूरॉन्स की। सेल बॉडी के बारे में आपको पता है कि सेल बॉडी में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं एक को हम कहते हैं डेंड्राइट्स और एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब ये हमारे पास ग्रे मैटर हो गया। अब स्पाइनल कॉर्ड से तकरीबन हमारे पास 31 पेयर जो है वो निकलते हैं किस चीज के, स्पाइनल नर्व के। हम लिख लेते हैं 31 पेयर जो है हमारे पास किस चीज के हैं, स्पाइनल नर्व के हैं। इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, दैट इज स्पाइनल नर्व के। मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है इससे निकलने वाली जो हमारे पास नर्व है वो तकरीबन कितनी है, हमारे पास 31 पेयर्स हैं, ठीक है। तो क्यों, अब ये जो है स्पाइनल नर्व ये कहाँ से अराइज होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। अब इसमें कौन कौन सी नर्व्स मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास मौजूद हैं मिक्स्ड नर्व। हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सी नर्व हैं, दैट इज नोन एज अ मिक्स्ड नर्व। अब मिक्स्ड नर्व जो है इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, ये आपको भी पता है कि इसमें मौजूद होते हैं हमारे पास एक्सॉन। किस चीज के, एक्सॉन ऑफ, हमारे पास दो ही नर्व न्यूरॉन्स हैं एक्सॉन किस चीज के, सेंसरी न्यूरॉन्स के। हम लिख लेते हैं सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है जी। तो इन दोनों के एक्सॉन जो है हमारे पास मौजूद हैं। हम यहाँ पे लिख लिया दैट इज एक्सॉन ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अब अगर हम देखें इस डायग्राम में तो हमें दो पाथवेज या दो रूट्स या दो रास्ते जो हैं वो नजर आ रहे हैं। एक यहाँ से ये वाला जा रहा है, हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है जी। एक यहाँ से ये वाला जा रहा है और एक यहाँ से ये वाला, इसी तरह यहाँ से और ये यहाँ से। तो हमारे पास जो रूट्स हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो हमारे पास दो रूट्स हैं जो कि अराइज होते हैं किस चीज से, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। एक को हम कहते हैं डॉर्सल रूट, हमने यहाँ पे लिख लिया दैट इज डॉर्सल रूट क्योंकि ये डॉर्सल साइड पे होता है। और एक को हम कहते हैं वेंट्रल रूट क्योंकि ये वेंट्रल साइड पे होता है। अब डॉर्सल रूट में क्या है और वेंट्रल रूट से क्या आता है क्या नहीं आता, तो डॉर्सल रूट में हमारे पास मौजूद है जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ सेंसरी एक्सॉन। हमारे पास इसमें क्या मौजूद है, सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सॉन हैं वो मौजूद हैं और प्लस हमारे पास गैंग्लियन मौजूद है। गैंग्लियन क्या है, गैंग्लियन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये सेल बॉडी होती है हमारे पास किस चीज़ की, न्यूरॉन्स की, जिसको कवर किया होता है या इन्वेलप किया गया होता है बाय अ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमारे पास गैंग्लियन एक गुच्छा सा मौजूद होता है। वेंट्रल रूट पे हमारे पास जी मौजूद है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन ऑफ मोटर नर्व। इसमें एक्सॉन मौजूद है किस चीज़ की, मोटर नर्व की। अब डोर्सल रूट से हमेशा सेंसेशन आती है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड और इसके अलावा वेंट्रल रूट से हमारे पास जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंफॉर्मेशन देता है किस चीज़ को, हमारे पास इफेक्टर्स को। अब इसके बारे में मज़ीद हम जानते हैं एक दूसरी वीडियोस में, हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं जो कि आगे आने वाली है।